गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट का पार्ट 3 में आपको बैम्बू करी वो जो लेसन है वो सिखाने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट स्टोरी ऑफ बैम्बू करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने बाम्बू में से कोई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो ये पिक्चर के ऊपर से हम स्टोरी वो रीड करते हैं और बाम्बू में से कैसे वो डिश प्रिपेयर होती है वो हम देखते हैं। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. Mother-in-law का मतलब है सास, ब्राइड शूम उसका मतलब है दूल्हा और डिलीशियस का मतलब है टेस्टी एंड पॉइंटेड मतलब इशारा किया। तो एक दिन एक संथाली दूल्हा उसकी सास के आने कि उसकी सास उसके घर पर आई थी। तो वो उसकी सास आई थी इसलिए उसने एक विशेष पकवान बनाया। यह कढ़ी बहुत स्वादिष्ट है। तो उसने पूछा वो कि यह किस चीज़ की बनी है। तो सास ने उसको दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला कि ये बाम्बू के दरवाजे से बनी है। राइट। संथाली दूल्हा इसमें मतलब संथाली का मतलब है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं संथाली। तो यहाँ पे है वो संथाली ब्राइड शूम। तो वो वहाँ पे जो वहाँ से वो जो संथाली दूल्हा है वो वहाँ से आया है और वो अपने सास उसके लिए बाम्बू में से एक नई चीज़ बनाती है खाने की। Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. Remembered का मतलब है याद आया और removed का मतलब है हटाया। अगली सुबह जब वो वहाँ से निकलने वाला था तब उसे याद आया कि उसके गांव में भी ये नहीं है, मतलब ये बाम्बू उसके गांव में नहीं है। तो उसने क्या किया, वो दरवाजे का बाम्बू वहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर रवाना हो गया। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ, मेक करी विथ दिस बाम्बू डोर। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बाम्बू डोर? कम, आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बाम्बू, ही सेड। शॉक्ड का मतलब है सरप्राइज होना, चकित रह जाना। चॉपिंग का मतलब है टुकड़े करना। तो गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बांस के दरवाजे से तुम कड़ी बनाओ। तो उसकी पत्नी चकित रह गई, मतलब सरप्राइज हो गई कि ये बांस के दरवाजे में से कैसे मैं कड़ी बनाऊं। तो वो बोलता है, आओ मैं बांस के टुकड़े करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड। Later, when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook. His wife added more water and boiled it and boiled it. हार्ड का मतलब है एकदम सख्त। तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत देर तक उबाला। बाद में जब उसके पति ने उसे चखा तो वो बोला, ये तो बहुत ही एकदम सख्त है, ये बहुत ही कड़क है, उसे खाया नहीं जा सकता है। तुम नहीं जानती हो कि उसे कैसे बनाया जाता है? तो उसकी पत्नी ने उसमें और पानी डाला, बहुत देर तक उबाला। द in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not for a bamboo door? In-laws का मतलब है ससुराल वाले, कपल का मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ, फिर फुलिशनेस का मतलब है मूर्खता और शूट मतलब वो यंग, ब्रांच मतलब वो कोपल। तो उस शाम ससुराल वाले वो युवा दंपति से मिलने के लिए आए और वो उसकी मूर्खता पर खूब हंसने लगे। तब सास ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो कड़ी है वो बांस के कोपलों से बनती है, नहीं वो बांस के दरवाजे से। कि वो उसने ऐसा कहा कि बाम्बू शूट उसका मतलब है जो ज़मीन से निकलता है, वो एक खाने की चीज़ होती है। जैसे ज़मीन से वो आलू फिर वो कैरेट वो सब ग्रो होता है ना, वैसे ये होता है
बाम्बू कोपल जो ज़मीन में से निकलता है और वो खाने से उससे नई नई डिश बनती है। तो उसके सास ने उसको बोला कि आपको पता नहीं है कि ये बांस के कोपलों से बनती है, बांस के दरवाजे से नहीं। ओके, तो अब उसकी एक्सरसाइज देखते हैं आगे। तो उसकी सिर्फ कंप्लीट दिस सेंटेंस है कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी कि द ब्राइड ग्रूम वेंट टू हिज मदर इन लॉ। मदर इन लॉ पॉइंटेड द bamboo door. He stayed at night his mother-in-law. He carried bamboo door back with him. और लास्ट में आंसर आएगा फ्रॉम। तो फर्स्ट का आंसर है मदर इन लॉ, फिर सेकंड का आंसर है एट एंड द, थर्ड का आंसर आएगा विथ, फोर्थ का आंसर आएगा बाम्बू डोर एंड लास्ट में आएगा फ्रॉम। ओके, नीचे उसकी एक्सरसाइजेस से अलाउड, तो इम्पेशेंट बोलते हैं इसको, फिर डिलीशियस, बॉइल्ड, चॉप्ड एंड बाम्बू। तो वो आपको अलग अलग वर्ड्स है, तो आपको इसको मिक्स करके वो वर्ड्स बोलने के हैं। तो आई होप आपको ये पिक्चर स्टोरी बच्चों समझ में आई होगी। तो आपको सिर्फ उसमें से वो उसकी बुक में ये ब्लैंक्स ही लिखनी है, नोटबुक में आपको कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ अकेली ब्लैंक्स। मैं उसको आपको वो सॉल्यूशन पीडीएफ में भेजूंगी, वो आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ ब्लैंक्स का आंसर लिखना है। तब तक के लिए बाय बच्चों, आगे के चैप्टर में मिलेंगे।